अम्मी ये देखें, ये लेटेस्ट पैरेलल ड्रेसेस में से सबसे प्यारा डिजाइन है और मैं यही पहनूंगी अपनी शादी पे। वाकई ये तो बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है, बिल्कुल मुनफरिद, बहुत जचेगा तुम पर। अम्मी ख्याल रखिएगा कि मेरी तरह का जोड़ा कोई और ना पहने, वो स्पेशली वो अब्रेश। अरसल भाई ने भी मरियम भाभी को मेरे जैसा सूट दिया था अपनी शादी पे। अच्छा, इसीलिए तुमने नाज़ुस के वो कपड़े। तो हाँ ना अम्मी, आपको क्या लगा इस घर में कोई मेरी बराबरी करे मैं उसको ऐसे ही जाने दूंगी? किसी की जुर्रत? ये बात अम्मी, यही बात तो मैं समझाना चाहती हूँ आपकी बहुओं को। इस घर में मेरी बराबरी का सोचना भी एक जुर्म है, जुर्म की सजा तो मिलती है ना। लेकिन ये बात तुम्हारे छोटे भैया को कौन बताएगा, उन्हें कैसे समझाओगी? अम्मी अरशद भाई से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वैसे भी उमर भाई हैं ना, वो सब कुछ देख लेंगे, वो हमेशा हैंडल कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी समझदार हो गई है मेरी बेटी। इसी मामला फहमी से सारे मामलात हल कर लेती है। अम्मी ये भी देखें, मैंने जहेज के लिए सब कुछ निकाल के रख लिया। ये बर्तन भी ऑर्डर कर दिए? सब कुछ अम्मी। वाह भाई, घर बैठे बैठे। लेकिन बात सुनो, फर्नीचर हम जाकर देखेंगे, ठोक बजा कर लेंगे। अच्छा बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि मरियम भाभी कोई एक्शन नहीं लेने वाली। ठीक है ना यार, उनको उनके हाल पे छोड़ दो आप। एग्जैक्टली, यही तो वो भी कह रही हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। घर में इवेंट है, इतनी बड़ी खुशी है घर की, और एक बंदा अंडर प्रेशर है। उसको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है और इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे अकेला छोड़ दिया गया है, इस बारे में कोई क्यों नहीं सोच रहा? और मैं उन्हें बिल्कुल भी इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकती बाकियों की तरह। अच्छा तो फिर क्या चाहती हैं आप? थैंक यू, ये किया ना आपने अच्छा सवाल। अरसल मैं चाहती हूं कि सुंदस, मेरा भी दिल दुखता है जब मरियम भाभी के साथ ज्यादती होती है। मैं उन्हें अपनी बहन मानता हूँ, लेकिन तुम्हारी उनसे ये जो हमदर्दी है ना, खामखा कोई नया इशू बन जाएगा। अब जो कुछ उस दिन मेरे और भाई के दरमियान हुआ, सब कुछ तुम्हारे सामने, उसके बाद भी तुम। एक मिनट, कौन कर रहा है ये सब बातें? अरसल खानजादा, जो कभी किसी की नहीं सुनते, हमेशा वो बात करते हैं जो उन्हें ठीक लगती है और हमेशा हक का साथ देते हैं, और आज ये बातें कर रहे हैं। अच्छा रिलैक्स, घर में शादी चल रही है, तुम ये क्या लेके बैठ गई हो? मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि आप मेरा साथ देंगे या नहीं। अब ये कैसा सवाल? ऑब्वियसली। ठीक है फिर, लड़े आप हक के लिए, खड़े हैं हम आपके साथ। और बताएं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मुझे लगता है कोई बहुत जरूरी बात है जो यहाँ पे मेरा वेट किया जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन पहले आप मुझे एक बात बताएं, क्या आपको कभी भी मेरे जैसा कोई और अजीज हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? ये बात आप सच बोलते हैं या वैसे ही कह देते हैं? अच्छा, तो ये इतनी सी बात के लिए यहाँ पर मुझे चैलेंज किया जा रहा है? हाँ, देखे ना भाई, राहिम चाहता है वो मेरे और अब्रिश के सेम कपड़े ले, भला मैं अब्रिश जैसे कपड़े क्यों पहनूंगी? ये तो गलत है। तो ऐसा करते हैं कि ये प्रॉब्लम
तुम मुझ पे छोड़ दो। खुश? मुझे पता था आप मेरी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। एक और बात है भाई, और क्या बात है? वो मैं चाहती हूँ कि आप सलामी में रोहान को गाड़ी दें। यार कुछ और, ये भी हो जाएगा। अभी ये बात इधर खत्म नहीं हुई। अच्छा, अब्बा जी, आपने जोन सा डिज़ाइन अप्रूव किया था उसका ऑर्डर दे दिया मैंने, कल शाम तक डिलीवर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। और पहला कार्ड जमील के घर जाएगा। जी मैं सोचा था कि रोहान को गिफ्ट में गाड़ी दे दूं। नहीं अब्बा जी, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अच्छा आइडिया है। मेरा मतलब है कि अगर एक भाई गाड़ी देगा तो बाकी दोनों भाइयों को भी तो कोई एक्सपेंसिव चीज देनी होगी, और इस तरह तो ये शादी बहुत ही कुछ। अब्बा जी मुझे लगता है कि इन दोनों की तरफ से आप घर गिफ्ट कर दें, क्योंकि वैसे भी नाज़ो उस छोटे से घर में कैसे सरवाइव करेगी, है ना? अच्छा ये क्या बात है? रोहान एक खुददार लड़का है, गैरतमंद लड़का है। मेरे ख्याल से पहले उसे अपने जोरे बाजू पे कोशिश करने दें, उसके बाद देखेंगे अगर जरूरत पड़ी या कुछ। और तुम्हें ऐसा लगता है कि नाज़ो उनके उस छोटे से घर में एडजस्ट कर पाएगी? कैसे करेगी? ये सब मैं खुद देख लूंगा उमर। सबात, तुम ये बताओ कि राहिम की दुल्हन को सोना कितना देना है? बाकी दोनों बेटों की शादियां अलग अलग हुई हैं, तो इसलिए वक्त के हिसाब से जो मुनासिब लगा वो दे दिया। लेकिन अब बात ये है कि शादी बेटी की है और बेटे की शादी के साथ है, इसलिए दोनों का अलग अलग हिसाब नहीं रखा जा सकता। क्यों नहीं रखा जा सकता? अब्बा जी आप छोड़ें, अम्मी अब्रिश के लिए सोना देख लेंगी और मैं खुद अपने लिए देख लूंगी। अच्छा आइडिया। तुम अपनी शॉपिंग अम्मा के साथ जाके कर लेना, और अब्रिश के लिए सुंदस कर लेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि नाज़ो बेटी है इस घर की, और किसी का उससे कोई कंपैरिजन नहीं बनता, और करना भी नहीं चाहिए। तो क्या अब हम इस शादी में वड्डे सट्टे को तफरीक देंगे? असल क्या तुम अपनी बीवी से कह सकते हो कि हर मामले में बोलना जरूरी नहीं होता? भाई मैं अपनी बीवी के बारे में और अपनी बीवी के साथ किसी को इस तरह बात करने की इजाजत नहीं दे सकता। आपको अच्छी तरह पता है क्यों आप मुझे बार बार छेड़ते हैं। अगर आपको इतना ही डिफरेंसेस शो करने का शौक है ना, तो आप राहिम की बीवी की शॉपिंग मरियम भाभी से क्यों नहीं करवा रहे? अरसल, हद से बढ़ रहे हो तुम। उमर, अरसल, क्या हो गया तुम्हें? खामोश ही बैठ सकते हो। नहीं अब्बा जी नहीं। अब इस टेबल पर जिस तरह की बातें शुरू हो गई ना, मैं यहाँ नहीं बैठ सकता, मेरा जाना ही बनता है। रन बरीद। यार मैं आपको कह रहा हूँ कि तमीज से बात। अरसल मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। हर चीज की आदत होती है। उमर तुम क्या करते हो? किस तरह समझाऊं तुम लोगों को?